परीक्षा बहुत लेते हैं। एक भक्त मुझे बोले, मेरे रूम में थे, ऑफिस में बैठे, मैं कहा जप हो गया? कहते नहीं जप नहीं हुआ। ना क्यों नहीं हुआ? अरे मेरा एक भक्त से झगड़ा हो गया इसलिए मैं जप नहीं कर रहा। तो हमने कहा तुम्हारा झगड़ा भक्त से हुआ था कि माला से हुआ था? तो माला तो करो भाई, सुखे दुखे भूले ना को, कभी झगड़ा होगा। और आप कभी झगड़ा नहीं भी करना चाहते हो तभी भक्त लोग झगड़ा कर लेते। तो अब मैं उसको शिक्षा दी और आज सुबह 2 झगड़े हो गए मेरे। एक जबकि पहले हुआ झगड़ा, मतलब फालतू का डिस्कशन, मतलब वो एजिटेटेड थे, भाई उसको प्रसाद नहीं दे रहे हैं, आपने इसका प्रसाद अब बंद कर दिया। हमने कहा भाई देखो, एक मैनेजर के नाते मुझे कुछ पॉलिसी बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि मैं इनसे द्वेष करता हूं कि उनसे द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि नहीं? और आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। भाई हमने यहाँ पे एयर कंडीशनर लगा रखा है ताकि भक्त लोग आराम से क्लास में बैठ सकें। अब एक भक्त को कफ का प्रॉब्लम, कहता है प्रभु एसी बंद करवा दीजिए, तो हम कैसे एडजस्ट करें सब? है ना? थोड़ा गर्मी रहेगी तो क्लास में मन नहीं लगता है, तो अब कहीं सबको तो आप संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था कि यार वो भक्त लड़ नहीं रहे थे और अभी बस 6:55 पे एक भक्त फोन की और झगड़ा चालू कर दी मुझसे, जबकि मेरा कोई उनके प्रति नेगेटिव भावना नहीं है, मैं उनका हमेशा हित चाहता हूँ। तो कोई भक्त पूछ रहा था कि भाई परमात्मा है कि नहीं? तो अब समझ में आ रहा है परमात्मा कैसे है। आप अच्छा करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, लेकिन भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट मेरे को भी देना पड़ेगा। मैं दूसरे को बोल रहा हूँ कि भाई झगड़ा हो रहा है तो भी जब करो, क्लास करो, तो भगवान कहते हैं वो देखो तुम्हारे कितने नंबर आते हैं, अगर यही प्रश्न तुम्हारा टेस्ट होता है। तो इससे भगवद गीता का ज्ञान प्रैक्टिकल अप्लाई होता है। आप समझ जाते हो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन, उस भक्त का कोई दोष नहीं है, वो मेरा कर्म है जो अब इस समय मेरे पे आना है इसके द्वारा। मुझे हम लोग किचन का इंचार्ज मिला है, तो आक्षेप कर रहे थे आपको ये पसंद है तो आप बनाते हैं, जबकि जब मेन्यू डिसाइड हो रहा था तो मैं बाहर था, मैंने डिसाइड ही नहीं किया मैं तो ये खाली मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाली इसलिए बोलना चाहता हूँ कि यू शुड अंडरस्टैंड, और ब्लेम भी नहीं कर सकते। वो भक्त क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि मेरा ऐसा कर्म है और कृष्ण उसको माध्यम बना करके मुझे दे रहे, उसके प्रति नेगेटिव भावना भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने सुना था निर्वैर सर्वभूता नाम, याद है ना 11:55? तो खाली सुना नहीं रहेगा, भगवान उसका प्रैक्टिकल आपसे एग्जाम भी लेंगे। एक थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल करके समझ में आता है। खैर एक अच्छा है, भगवत गीता के द्वारा आप सर्वाइव कर जाते हो जगत में, यू डोंट, अमेजिंग। चलिए खैर, हम लोग ने अभी 8 नहीं 9 और 10, आज 11वां पढ़ रहे हैं। 9 और 10 को पढ़ा था। 9 में पढ़ा था कि अपने मन को, बुद्धि को मुझ में लगाओ तो तुम मेरे ही पास रहोगे। 10 में कहा था कि भाई अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभ्यास योग करो। अभ्यास योग के द्वारा मतलब बार बार मन तुम्हारा भगवान से हटेगा, बार बार भगवान में इसको लगाओ, ये होता है अभ्यास। आज हम सुनेंगे कि अगर हम ये अभ्यास करने में भी असमर्थ हैं, मतलब भक्ति योग के साधना भक्ति भी नहीं कर सकते, या साधना भक्ति में स्पेशली मन को बार बार लगाने में असमर्थ हैं, तो हम क्या करें? तो उसको जरा देखते हैं। मेरे पीछे आप बोलिए, कोई भक्त माइक पे बोलिए। अथ तब तदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथ एतद मतलब अगर आप इस प्रकार से अभ्यास नहीं कर सकते हो, अपि मत अथ एतद अपि, अगर इस प्रकार से साधना भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते, मन को बार बार मुझ में लगाने का अभ्यास नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर पाएगा बताइए? क्योंकि रजगुण बहुत किसी का बहुत रजगुण बढ़ा है, तो फिर वो अब एक जगह बैठ के साधना नहीं कर पाएगा। ये आप देख रहे हैं अधिकार भेद जो मैं बात कर रहा था, और आप ये भी देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति का जिस अधिकार के अनुसार वो है, इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन की आवश्यकता, वो वैसा कार्य करे तो फिर वह नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं बात? अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो इसके नीचे वाला करो, और उसके नीचे वाला अभ्यास करके तुम फिर ऊपर वाले अभ्यास को करने में समर्थ हो जाओ। ये सिस्टम है, वैदिक सिस्टम, ठीक है? अशक्तोसी मतलब करने में समर्थ नहीं हो, ठीक है? कर्तुम मद योगम आश्रितः मतलब मेरे प्रति कार्य कर रहे हो, मेरे योग के प्रति, मतलब वो कार्य कृष्ण के लिए है। जैसे अभी बताया जाएगा मंदिर में मंदिर का झाड़ू मारना। अब झाड़ू मारना में तो कोई कठिनाई नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें भी कठिनाई है, वो अगले श्लोक में देखेंगे। मंदिर में झाड़ू मारने में ऐसे भी कठिनाई नहीं है, लेकिन एक और कठिनाई है, उसको अगले श्लोक में देखेंगे, अगर वह भी नहीं कर सकते तो यहाँ कह रहे हैं कर्तुम मद योगम आश्रिता,
कुछ कार्य करो जो मेरे योगा आश्रय मेरे लिए करो। बेसिकली बात यह है। सर्व कर्म फल त्यागम, जो कोई भी कर्म कर रहे हो इस प्रभु। ओह बिग मिस्टेक। ओह सॉरी 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 सॉरी, ओके ओके, 1 सेकेंड। तो आपने इतनी देर में क्यों नहीं बताया मुझे? मैं सोच रहा था क्या चल रहा है, गड़बड़ क्यों हो रही। आपको लगा कि प्रभु जी गलती, देखिए अब देखिए परमात्मा। चलो कोई नहीं कोई नहीं, ओके ओके ठीक है। हाँ वही मैं सोच रहा, मैं सोच रहा था कि मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं 10th का, और श्लोक मुझे अजीब सा लग रहा था, ये सर्व कर्म फल त्याग कैसे आ गया इसमें। एक बार ऐसे होता, परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी कह रहे थे, वो ब्रह्मा जी की प्रार्थना बता रहे थे, तो वह आगे का श्लोक है, पढ़े उसमें लेक्चर सुनेंगे तो वो व्याख्या कर रहे थे 14वें श्लोक की, और बोल रहे थे दूसरा श्लोक। फिर अगले अगले लेक्चर में बोलते हैं अरे मैं आवेश में 14वें श्लोक के आगे श्लोक का बोल गया दूसरे श्लोक में। तो वो हो जाता है कभी कभी। चलिए वापस मेरे पीछे बोलिए। भगवद गीता के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक को, इसलिए भक्तों के संग में सीखना चाहिए, कुछ गलती है तो भक्त बता देंगे, ठीक है। मेरे पीछे बोलिए। अभ्यासेप्य समर्थोसी, अभ्यासेप्य समर्थोसी, मत्कर्मा परमो भव, मत्कर्मो परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि, मदर्थमपि कर्माणि, कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि, कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। क्योंकि वो दोनों में अभ्यास अभ्यास है, तो इसलिए मिस्टेक हो गया। थैंक यू। अभ्यास अपि असमर्थोसी, अगर तुम इस प्रकार से अपने मन को बार बार मुझ में लगाने का अभ्यास करने में असमर्थ हो। अब ये देखिए, ये दोनों लाइन में समान है, लेकिन ये अभ्यास अलग अलग प्रकार का है। मत कर्म परमो भवः, तुम मेरे लिए कर्म करो, और परम मतलब भगवान को ही प्राप्त करने के लिए वो कर्म किए जा रहे हैं। और वैसे कर्म कैसे हैं? जैसे तुलसी उगाना, भगवान के मंदिर के मार्जन करना, इस प्रकार से। इसको हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? 1155 में पढ़ा था। मत कर्म कृत, मेरे लिए कार्य करना। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत गंभीर बात है कि जब हम लोग भक्ति में भी इन कार्यों को कर रहे हैं तो ये जरूर याद रखना चाहिए कि ये कर्म कृष्ण के लिए कर रहे हैं, नहीं तो फ्रिक्शन आने की संभावना होता है। सेवाएं करते हुए भी फ्रिक्शन आ जाता है अगर हम यह भूल जाएं कि हम ये कर किसके ले रहे हैं। डजंट मेक, ये बहुत गंभीर बात है। स्पेशली जब हम साथ में सेवा करते हैं, साथ में करनी भी पड़ती है। वैसे तो नहीं कि सारी, मान लो आज घास काट रहे थे गायों के लिए, सारी घास अकेले ही काट लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है सारा का, हम केवल जप कर सकते हैं, वह भी अकेले नहीं कर पाएंगे। भक्तों के संग में हम अच्छे से कर पाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सारे कर्म? केवल करने के लिए नहीं, इससे कृष्ण प्रसन्न हो और मुझे उनके चरणों की प्राप्ति हो। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए श्रवण बहुत जरूरी है। देखिए सेवा और कर्म में श्रवण आ जाता है बीच, वही कार्य कर्म बन जाता है अगर एटीट्यूड गड़बड़ है, और वही कार्य सेवा हो जाती है। सेवा का उद्देश्य क्या है? सेव्य को सुखी करना। जैसे अभी डिवोटी किचन का मुझे थोड़ा चार्ज दिया गया है, तो एक व्यक्ति, एक वर्कर था, वह फिल्मी गाना सुन रहा था, तो मैंने उसे डांटा, और मैंने बहुत तेज डांटा। लेकिन बाद में मुझे याद आ गया, अरे भगवान के सामने आप तेज नहीं डांट सकते, डांट ही नहीं सकते। वही तो वो तो सोचेगा नहीं सब बातों को। मैं सोच रहा था ना, विग्रह सामने है, मैं बोल सकता हूं कि तुम ऐसे नहीं करो, लेकिन मैं चीख नहीं सकता, डांट नहीं सकता। इसी ये धर्म का बड़ा प्रॉब्लम। तो श्रवण करेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज ऐसे नहीं कर सकते। सारा गेम जो है, सारा जो मनोवृत्ति का जो भाव है, वो केवल श्रवण पर टिका रहता है। समझ रहे मेरी बात? तो हम अपनी गलतियां समझ में आती है, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, तुरंत भगवान आपको बुद्धि देंगे, नहीं ऐसे नहीं करना। आपने वहां पढ़ा था ना, भगवान के सामने डांटना नहीं चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए। गलती डांटना नहीं चाहिए मतलब गलती करे तो भी डांटना नहीं चाहिए, भगवान के सामने नहीं। सो इन दिस वे वी बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। ठीक है। जैसे अभी एक व्यक्ति था, मैं देख रहा था लाइव गीता इन एक्शन। आज हमारे वर्कर्स कम थे, तो हम लोग बहुत सारे, हम थोड़ी, मुझे एंजाइटी थी सानी कैसे होगी, भक्त लोग भी कर रहे थे। तो एक व्यक्ति ने आके एकदम, देखिए भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं। हमें सानी के लिए रिक्शे को लेके जाना है, कार वहीं पार्क कर दी जहां से हमें रिक्शा लेके जाना है। अब देखिए तेरा वो आदमी आया था, और किस लिए? क्योंकि उसको एक बोरी वहां तक पहुंचानी थी। अब गुस्सा नहीं आएगा बताइए? इतना गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, मैं गुस्सा हो भी रहा था। फिर एकदम से मेरा ट्रिगर ऊपर गया, पैशन, तुम्हारे अंदर पैशन बढ़ रहा है, एकदम से भगवान अंदर से बोल रहे थे। फिर मैं चुप हो गया।
तो ये मैं भक्त को बता रहा था कि अगर आप सुबह जब ठीक से करें तो भगवान इस प्रकार से, जब हम डिरेल हो रहे होते हैं, साइड में जा रहे होते हैं प्रैक्टिकल डीलिंग्स में, तो भगवान तुरंत एक देते हैं, भाई ये मत करो, ऐसे मत करो। एकदम मैं अपने जीवन में अनुभूत कर रहा हूं, और ये आप सब लोग अपने जीवन में अनुभूत करेंगे। कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुरंत भगवान बुद्धि देंगे, नहीं ऐसे मत करो, ये ठीक नहीं है, दिस इज पैशन, ऐसे मत करो। मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं कि मत कर्म परमो भव, जो भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति, ये ध्यान रखना चाहिए। और एक घटना सुनाऊंगा बहुत अच्छी, ये नरसिंह पुराण से है। अगर कोई व्यक्ति सचेत भी नहीं है तो भी ये कर्म बड़े लाभप्रद हैं। सच्ची घटना है। एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण था, बहुत पतित ब्राह्मण था, डकैत बन गया था। तो उसने 4-5 ब्राह्मणियों को अपहरण करके एक खंडर में लेके गया। ये तो मैंने अपने आंखों से पढ़ा नरसिंह पुराण में। और उसके बाद उनका मतलब उपभोग करने के लिए तो कहा, अब अंधेरे में कैसे कुछ होगा, तो कहते हैं मैं, और ये स्थान बड़ा गंदा है तो पहले झाड़ू मारता हूँ। तो झाड़ू मारना शुरू किया, फिर कहा अंधेरा बहुत है तो मैं दीप जला देता हूँ, तो दीप जला दिया। इतने में राजा के सैनिकों ने देखा कि ये क्या कर रहा है। वो सोचे कि कोई शत्रु का जासूस है, आए, उसे गला काट दिया। उसको चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वह नरसिंह देव भगवान का मंदिर था। समझ रहे हैं? तो ये है लाभ कृष्ण कर्म करने के लिए। अब सोचिए, आप यू कैन सिट हियर, प्रभु प्रभु इनको बोलिए इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाएंगे, आप इधर बैठ जाओ, फिर एसी नहीं लगेगा, ठीक है, इधर बैठ सकते। तो अब ये सोचिए, इतनी बुरी नीयत से व्यक्ति और भगवान को प्रसन्न ना करने की भावना से कर रहा है, तो अगर अच्छी नीयत से कृष्ण को सुखी करने की भावना से करेगा तो कितना लाभ होगा। इसीलिए शास्त्र में ऐसे उदाहरण दिए जाते। तो यह भी देखना होगा कि कृष्ण का कर्म, कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी ऐसा होगा तो मैं सेवा छोड़ दूंगा। अरे भाई, तुम छोड़ दोगे तो सेवा तो कोई ना कोई कर लेगा, लेकिन तुम भगवत धाम जाने का मौका छोड़ दोगे। ये बात है। कुछ भी कठिनाई आती है, प्रभु जी इतना स्पेशली हमने देखा है ब्रह्मचारी जीवन में, जरा सी कठिनाई आती है सेवाओं में कुछ, प्रभु जी बस बस मैं छोड़ दे रहा हूं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, कृष्ण की सेवा छोड़ देंगे इसका अर्थ यह नहीं कि आप सेवा करना छोड़ देंगे। ये बात समझ रहे हैं? आज ही अनुपम कृष्ण प्रभु को परम पूज्य राधा कुंज महाराज बोले कि वृंदावन में रहना चाहिए, वृंदावन में रहोगे तो सेवा मिलती रहेगी। बात बहुत सिंपल थी, लेकिन उनको हृदय को बहुत स्पर्श करे। कुछ ना कुछ सेवा मिलती रहेगी, कुछ नहीं तो या तो झाड़ू मारना भी सेवा है कि नहीं? तो मैं खाली बोल रहा था कि जो कृष्ण के लिए कर्म किए जाते हैं ये सामान्य नहीं है। समझ रहे? मदर्थमपि कर्माणि, स्पष्ट है, मेरे लिए कर्म करो, मेरी प्राप्ति के लिए कर्म करो। कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तुम ऐसे करोगे तो सिद्धि को प्राप्त होगे, मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो यानी कि अगर कोई बैठ करके जप नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए शुरुआत में से नहीं कर पा रहा है, या आप कह ले कि भाई अब दिन भर बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकता है, तो ये भी है कि वह भगवान के लिए कार्य करे। ठीक है? और बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी कार्य। ठीक है। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था या सिद्धि को प्राप्त होगे। गीता भूषण टीका। अब मान लीजिए पिछले वाले श्लोक में बोला गया था कि मन को इंद्रियों वशों से खींच करके बार बार मुझ में लगाओ। तो अर्जुन कह रहे हैं, मान लीजिए, अब वो अर्जुन मान लो प्रश्न करें, परंतु मन तो वायु के समान चपल है, चपल मतलब चंचल है, तो इसका प्रत्याहार करने की शक्ति मुझ में नहीं, भाई मेरे से नहीं होगा, ये बहुत कठिन है। देखिए आप कभी कभी देखेंगे, एकदम स्पष्ट प्रीचिंग में देखेंगे, कुछ लोगों के लिए जप करना बहुत कठिन है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के एक भक्त हैं, मतलब डिवोटी होंगे, तो डिसाइपल नहीं थे, एक भक्त थे, कैसे वेल विशर, तो उन्हें खूब ध्यान देते थे, सब कुछ करते थे। तो महाराज से बोले, महाराज मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? क्या कर सकता हूँ मतलब कुछ धन देना चाहते थे। महाराज ने कहा आप ऐसा करिए, एक माला जप कीजिए। तो वह बहुत भारी लगा उनको, बहुत भारी लगा। कितना अमेजिंग ना, एक माला जप कीजिए, वह बहुत भारी होता है। ऐसे गौरांग प्रभु बता रहे थे कि व्यक्ति था, डॉक्टर हरना कुछ था ऐसे, तो धीरे धीरे जप कर रहा था ऐसे करके, तो बहुत बहुत उसके लिए मुश्किल था कि 16 महामंत्र भी रोज कर सके, ऐसी भी स्थिति होती लोगों की। तो एक बार भक्तों के समूह में बैठे थे, वो व्यक्ति आया, तो प्रभु जी पूछे कितना माला हो रहा है, कितना कितना जप हो रहा है? तो कहते 64।
तो भक्त लोग अरे प्रभु जी क्या प्रीचिंग कर रहे हैं, नया व्यक्ति 64 राउंड। तो कहता नहीं 64 महामंत्र। तो कुछ लोगों के लिए ये भी स्थिति होती है कि वो भी कई सालों के बाद इतना रजोगुण होता है कि वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहें कि भाई और फिजिकल कार्य करते तो बड़ी आसानी से करते, तो वह भी बहुत अच्छा है, ये बात बोली जाए। भगवान बड़े उदार हैं, आप देख रहे हैं किसी भी स्तर से हो, ये भक्त जो है सभी लोग भक्त हैं, ये अलग अलग लेवल के भक्त हैं, किसी भी स्तर से भक्ति कर। ठीक है, यदि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मन को क्रमशः संयमित करने का अभ्यास करने में असमर्थ है, तो तुम ऐसे व्यक्ति बनो जिसके कर्म मुझको समर्पित होने के कारण परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये तो आपने उदाहरण से देख ही लिया। बस ये ध्यान देना होगा उस व्यक्ति को कि वह याद रखे कि यह कर्म वह कृष्ण के लिए कर रहा है। अगर वो डोनेशन दे रहा है तो कृष्ण संतुष्ट हो, भक्त संतुष्ट हो। आज जो भक्त मुझसे झगड़ा कर रहे थे, मैं इनको याद दिलाया कि आप जब कोई आश्रय नहीं था, आप इस आश्रम में आए थे, मैंने आपको रहने के लिए दिया। मैं खाली उनको समझा रहा था कि मैंने कभी आपका अहित नहीं चाहा। तो तुरंत ऐसे में भक्त क्या बोलते हैं, मैं तो भगवान के लिए आया था, आपके लिए नहीं आया था। मैंने कहा मैं मान रहा हूं, तो आप भगवान के पास क्यों नहीं गए थे, मेरे पास क्यों आए थे? हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि भगवान का आश्रय भक्तों के द्वारा प्राप्त होता है। कई बार जब भक्त ट्रेनिंग नहीं होती, ऐसा बोलता है अरे मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, मैं प्रभुपाद के लिए कर रहा हूं। और प्रभुपाद प्रसन्न होंगे जब हम अन्य भक्तों से झगड़ा करें, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये मेरा मैनेजमेंट में कई बार ऐसा हुआ, जिसने भी मुझसे खराब बर्ताव करता है, जब कोई भक्त खराब बर्ताव करता है, ये बोलता है मैं तो प्रभुपाद के लिए कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं, आपके लिए नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ये सत्य बात है, ठीक है, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि अगर आप भक्तों से झगड़ा कर रहे हैं तो ना तो आप प्रभुपाद को प्रसन्न कर रहे हैं, ना भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। मैं प्रमाण दे सकता हूं भागवत से, न तद भक्तिषु चान्येषु तद भक्तः प्राकृत स्मृतः। अगर वह भक्तों से बर्ताव ठीक से नहीं करता है, अन्य लोगों से भी बर्ताव ठीक से नहीं करता, जो भक्त नहीं है, तो वैसा भक्त प्राकृत है, मतलब भक्त प्राय है, भक्त नहीं है। और कैसे ठीक होगा? श्रवण करके, और श्रवण करना नहीं चाहता वो। जब भी कोई भक्त गड़बड़ कर रहा है, मैं उसको बिल्कुल दोष नहीं देता, दोष यह है कि वो सुनता नहीं है। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि कौन नौसिखिया भक्त है, जो शास्त्र के द्वारा भक्ति के सच्चे स्टैंडर्ड को सुनना नहीं चाहता। अभी स्टैंडर्ड मिला ना, भक्तों से प्रेम पूर्वक बर्ताव, और जो भक्त नहीं है उनसे भी प्रेम पूर्वक बर्ताव करेंगे, तब आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं। यू शुड बी जेंटलमैनली। कोई भी बात, झगड़ा, कुछ इशू है, उसको रिजॉल्व एक जेंटलमैनली तरीके से किया जाता है। मैं उस भक्त के से ज्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या करता है, लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूं, या जो लोग भी सुनेंगे इस प्रवचन को, भक्तों के बीच में भी मनमुटाव हो सकता है, बट दे शुड लर्न टू एडजस्ट इट, दैट विल प्लीज कृष्णा। इंद्र और पृथु महाराज के बीच में झगड़ा हो गया, होगा कि नहीं हो गया? पृथु महाराज ने नहीं किया, इंद्र को लग रहा है कि अच्छा पृथु महाराज भी नहीं चाह रहे इंद्र बनना, लेकिन इंद्र खींच रहे हैं घोड़े उनके, तो झगड़ा हुआ, और फिर बाद में उन्होंने उसको एडजस्ट किया। दैट इज मैच्योरिटी। समझ रहे हैं मेरी बात? ये मत सोचेगा कि भक्त हैं तो कभी झगड़ा नहीं होगा, भक्त समाज में कोई झगड़ा नहीं होता है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो होता है, लेकिन भक्त लोग उसको एडजस्ट करना सीखते हैं, बिकॉज द गोल इज हायर, हायर गोल इज देयर। अरे भाई, हमको, मुझे तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण ले रहा हूं कि भारत में जो डेमोक्रेट पार्टी आपस में लड़ती हैं, जब चाइना से युद्ध हुआ तो कह रहे हैं हम मोदी के साथ में हैं, ऐसे युद्ध करेंगे। लेकिन चाइना से युद्ध हो रहा है तो कहते हम सब साथ में आपका समर्थन कर रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत न्यूज सुना था इसके बारे में, एडमिट कर रहा हूँ, बट मैंने शिक्षा ग्रहण करी कि ये लोग आपस में पक्के दो लड़ाई झगड़ा करने वाले, हमेशा विरुद्ध जाएंगे। लेकिन चाइना अगर युद्ध कर रहा है तो हम सब साथ में। तो उसी प्रकार से हो सकता है, और होता भी है, कि एक दूसरे के प्रति मन में कुछ रहे कि भाई तो ये सब लोग पूरी तरह शुद्ध नहीं है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में लगे। लेकिन ये याद रखना है कि हमें माया से युद्ध करना है, हम अकेले युद्ध नहीं कर सकते माया से, ये हमेशा याद रखना चाहिए। गुरु महाराज हमारे बोल रहे थे, माया हमारी सब चीजों को ध्वंस करने के लिए शक्ति रखती है, एक एक चीज। और आप सब लोग जानते हैं कि जहां आप कमजोर हैं वही माया वार करती है। जो साधना करते हैं वो समझते हैं, लेकिन माया देवी दो चीजों को नहीं हरा सकती। आपको पता है क्या? एक है भगवान के भक्तों का संग, और दूसरा है भगवान का नाम। जब भोग की इच्छा आती है, प्रवृत्ति बढ़ जाती है, सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। लेकिन भक्तों के संग में रहेगा तो धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। इसलिए और इसी को अगर हम इसी से झगड़ा कर लेंगे, जैसे हमारे
हल्दर महाराज बोलते हैं, अरे पुलिस तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है, तुम पुलिस से झगड़ा करोगे तो कौन बचाएगा तुमको? भक्तों का समाज हमारे प्रोटेक्शन के लिए, और कोई कहे कि भाई तुम ही बस, तो ये बहुत खतरनाक बात है। मैं खाली बातें इधर क्यों चला गया, क्योंकि मन में वो बात है, कर्म करते हुए भी हम भूल जाते हैं कि कृष्ण के लिए, तब इस प्रकार की बातें होती। इसके लिए मैं बातें समझा रहा हूं। सुनने के द्वारा याद रखना जरूरी है कि कर्म कृष्ण के लिए है, इट हैज टू बी अंडरस्टूड। ये कृष्ण के लिए है, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्ण के अवतार, कृष्ण के भक्त। शायद इसीलिए भगवान ने झगड़ा करवाया था 5 मिनट पहले, कि सब बातें आए मुंह से, ठीक है। ओके, इन कर्मों का वर्णन पहले किया गया था, यथा मेरे मंदिर का निर्माण और मेरे पुष्पोद्यान में जल आदि देना। ये लाइन समझ रहे हैं? भक्ति के भी देखिए बहुत सारे अंग हैं। आपको याद हो वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे, निष्ठा 3 लेवल में होती है प्राय। पहले शारीरिक, फिर उसके बाद वाचिक, और फिर मानसिक। तो हम पहले निष्ठ हो जाते हैं कम से कम शरीर के द्वारा सेवा करने में। जब वो शरीर के द्वारा सेवा हो जाएगी तो फिर वाणी के द्वारा भी कर पाते हैं, और फिर मन लगता है। तो तुरंत मन नहीं लगता है, पहले हम ये देखिए हम बैठ पा रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं, बैठ पा रहे हैं कि नहीं, फिर हम ठीक से बोल रहे हैं कि नहीं। मैं गजब की बात करूं। और वैसे यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में देखें कि हमारी जो प्रैक्टिकल सर्विसेज हैं उसको हम उससे करने से क्या होगा, हम भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे, भगवान की तरफ उन्मुख होंगे। और समझ रहे हैं? तो प्रैक्टिकल सेवाओं का भी बहुत महत्व है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे दिन बैठकर हरे कृष्ण नहीं कर सकते हो ईमानदारी से, ईमानदारी समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हमारा अधिकार नहीं है। ये भागवत तुरंत पढ़ रहे हैं तो तुरंत सो रहे हैं तो अधिकार नहीं है। तो बेहतर है कि भक्तों को संग में आकर के भगवत गीता भागवत पढ़ें, जप करें, और दिन में प्रैक्टिकल सेवा करें। ये मोस्टली सभी के लिए इस प्रकार से, ये प्राय सभी लोग कर्माधिकारी होते हैं, कर्म कर सकते हैं आसानी से। तो कर्मों को कृष्ण को समर्पित किया जाए। आपको कभी दिक्कत हुई करना मृत प्रभु की, बोले कुकिंग करने में मन नहीं लग रहा है, सुन कोई कठिनाई नहीं होती, कोई प्रश्न नहीं करता है। कोई माता जी को पूछ लो कि पूछिए आज तक, महाराज जी हम जब हम कुकिंग करते हैं हमारा मन नहीं लगता, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जब करते हैं तो मन नहीं लगता, ये प्रॉब्लम हमेशा ही आता है। तो इसका अर्थ ये है कि अभी हमारे लिए स्वाभाविक है कि जो कार्य हमारे स्वाभाविक है करने के लिए, वह कृष्ण को समर्पित करते हुए। अब इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कृष्ण के लिए खाना बन रहा है तो बर्तन झूठे नहीं होने चाहिए, वो सारी चीजें सचेत होना है। तुलसी उगा रहे हैं तो उसको उस प्रकार से सेवा होना चाहिए, साफ ड्रेस में जा रहे हैं, ये सारी चीजें। वैष्णवों की सेवा करते हैं, ये भी कृष्ण के लिए कर्म है। अब ये नहीं है कि बाल्टी को, बहुत लोग नोटिस नहीं करते, बाल्टी का लेते हैं वैष्णव एटिकेट क्लास, बाल्टी का जो वो जो होता है ना हैंडल, ऐसे छोड़ देंगे, टन से आवाज होती। तो ये दिखा रहा है कि वह ये समझ नहीं पा रहा है कि कर्म कृष्ण के लिए। डज इट मेक सेंस? आप अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो, अरे 2-4-500 रुपए गड़बड़ हुआ, क्या फर्क पड़ता है? भैया आपका ऑडिटर तो अंदर बैठा हुआ है, ऑडिटर यहां बैठे परमात्मा, वो देख रहे क्या कर रहे हो तू, एंड ही विल रिस्पॉन्ड लाइक दैट। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे भगवान को खिला दो, नमक बाद में डाल देंगे। भगवान को कमी है? प्रपंच बोलते हैं भगवान को कमी है, इतनी लक्ष्मियां लगी हुई हैं लाइन में। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन इंटेंशन, इंटेंशन का गेम है। तो ये समझना चाहिए, अपने अधिकार को समझना चाहिए। अधिकार नहीं समझ में आए तो मार्गदर्शन कर लेना चाहिए, और उसके अनुसार करेंगे तो अपने आप क्रमशः प्रगति करेंगे। ठीक है? जैसे मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, ये गीता भूषण केवल आज से नहीं है। आप अगर किताब देखेंगे तो कब से, इसमें देखिए कब छपी थी, 2003 से है ना, ऑलमोस्ट शायद 2003-2004 से है। मुझे आज समझ में आ रही, 2004 से। और मैंने देखा भी है, आप सबने देखा होगा, आज समझ में आ रही। इट्स जस्ट योर अधिकार हैज टू गेट, वह अधिकार बढ़ना चाहिए, भगवान को कर्म समर्पित होने चाहिए, जब करना चाहिए, तब वो बातें समझ में आए। इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इज ए नेचुरल प्रोसेस। इसमें फलों की तरह केमिकल डालकर के आप बढ़ा नहीं सकते। मेक सेंस? यस। नोट, इनका वर्णन 11वें अध्याय में हुआ था, श्लोक क्रमांक 55 में। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। इस पे काफी व्याख्या की जा चुकी है। पहला विकल्प है शुद्ध भक्ति की श्रवण कीर्तन आदि क्रिया में लगना, जिसमें इंद्रियों को पूरे मनोयोग और भक्ति के साथ नियोजन होता है। समझ में आया? ये समराइज कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज कि पूरी तरह से डायरेक्ट शुद्ध भक्ति, श्रवण कीर्तन भागवत जब इसी में लगा रहे, बहुत अच्छा अगर आप कर सकते हैं।
नहीं कर सकते। दूसरा विकल्प है अभ्यास योग का, जिसके द्वारा ऐसा मानसिक एकाग्रता प्राप्त की जा सके। मतलब हम पूरा दिन नहीं कर सकते। भागवत में लिखा है सुबह सुनना चाहिए और पूरे दिन भर सुनना चाहिए, है ऐसा। प्रभुपाद बोलते हैं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल पूरा दिन हरि नाम जप कर सकते हैं, करना चाहिए और भागवत पढ़नी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे। और इसका मैं उदाहरण देता हूँ प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर से। तो उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, बहुत अच्छे डिवोटी, मतलब परमहंस वैष्णव। तो जब वह आश्रम में थे, आश्रम मतलब जैसे ज्वाइन किया था कुछ था, पहले जन्मों के संस्कार के कारण उनको नाम में सहजता रुचि थी। वो कुछ सेवा नहीं करते थे, 2 टाइम प्रसाद खाते थे या जो भी 3 टाइम, और नाम जप करते थे सुबह से शाम तक। तो एक भक्त ने बोला श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी को, ये क्या, हमसे आप बोलते हैं ये सेवा करो, वो सेवा करो, ये काम करो, और ये कुछ ही नहीं करता है, केवल जप करता है और प्रसाद पाता है। तो उनने पहले पूछा कि भाई क्या वो प्रजल्प करता है? कहते ना, बस जप करता रहता है। तो पहले तो उन्होंने ऐसे कर कहा ठीक करने दो, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तो अच्छा आप भी ऐसा करना चाहते हैं, अच्छा ठीक है, कल से आप केवल जप कीजिए और प्रसाद पाइए। तो जहां उन्हें एक दिन 12 घंटे जप किया, एक दिन 2 दिन, उसके बाद फिर उन्हें हाथ खड़े कर दिए, है ना, हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो गुरु हर व्यक्ति को उसके अधिकार के अनुसार नियोजित करते। समझ रहे हैं मेरी बात? और कोई इसमें ऊंच नीच वाली बात नहीं है, जिसकी जो योग्यता है उसके अनुसार वह सेवा में नियोजित किया जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? यस। तीसरा विकल्प है भगवान की सेवा में शारीरिक कर्मों को अर्पित किया जाए। ये समझ में आया? अभी हम 10वां पढ़ रहे हैं ना, 8वें में बताया था बड़े डायरेक्ट शुद्ध भक्ति कीजिए, 90 में शुद्ध भक्ति ही कीजिए, 90 में नहीं कर सकते तो अभ्यास कीजिए, मतलब रेगुलरली करते जाइए। अब 10वें में क्या कह रहे हैं, अगर यह भी नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान के लिए कर्म कीजिए। इस प्रकार से आप प्रगति करोगे, ठीक है। और इसमें समझ लेना चाहिए कर्म कीजिए मतलब वह कर्म जो आप कर सकते हो। अब मैं कहूं भाई अब ये गिरधर लाल जी की टीका आप अनुवाद करो भाई, अकरणामृत प्रभु अनुवाद चालू कर दो, अनुवाद चालू करो। प्रभु जी कैसे करूंगा भाई, संस्कृत तो आती नहीं। अच्छा, और हमारे पवित्र प्रभु को बोलते प्रभु जी कल से बस अब आपको 200 लोगों के लिए खाना बनाना है, पवित्र नाम है ना आपका, हाँ 200 लोगों के लिए खाना बनाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यही एक मिस्टेक हो जाती है। अगर हमारे पवित्र प्रभु 200 लोगों के लिए राजमा नहीं बना सकते तो मैं कहूंगा कि आप यूजलेस हैं पवित्र प्रभु, क्या ये सही है? और मैं कहूं कि अगर आप अनुवाद नहीं कर सकते संस्कृत का तो आप यूजलेस हैं, क्या ये सही बात है? और ये सोसाइटी में हो रहा है। सोसाइटी मतलब मैं इन जनरल बोल रहा हूं, जिस व्यक्ति का स्वभाव या योग्यता वर्कर की है उसको कहा जा रहा है, या मतलब या ब्राह्मण की है मान लीजिए, तो उसको बोला नहीं इंजीनियर बनो। क्यों बने? क्योंकि सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, और अगर तुम इंजीनियर नहीं बने तो तुम यूजलेस हो। समझ पा रहे हैं? एक उदाहरण भक्त ने बताया बहुत अच्छा, मछली को बोला जा रहा है कि आप पेड़ पे नहीं चढ़ सकते इसलिए आप फालतू हैं, और बंदर को कहा कि तुम पानी में तैर नहीं सकते इसलिए फालतू है। तो ये बहुत बड़ा प्रभुपाद जी का आर्ट था कि जिस व्यक्ति को जो योग्यता थी उसके अनुसार वह नियोजित करते। तो यही ये गुरु देखता था एक्चुअली, जब ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे कि भाई तुम्हें क्या सेवा करनी, क्या उसका स्वभाव है, तो उसका मन उसमें लगता है। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, यहां पे भी आप देखेंगे कुछ भक्तों को मैंने देखा साधना में बहुत रुचि होती है और बड़ी स्टेबल वे में साधना करते रहते हैं, दिन में भी जब पढ़ते रहते हैं, जब करते रहते हैं। तो मैं ज्यादा उन पे सेवा का लोड नहीं देता। और मैं देखा कुछ लोग दिन भर पढ़ नहीं सकते तो उनको थोड़ा सेवा में लगाते हैं। ये दोनों ही लोगों के हित के लिए है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं, आप ये मत सोचना कि मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं कि कुछ गलत नहीं करते, वो भागवत ही पढ़ेंगे, कथा ही सुनेंगे। ऐसा नहीं कि सेवा से भागना चाहते हैं, उनकी मति उसमें जा रही है। सो इट ऑल डिपेंड्स। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी भक्ति का लेवल अलग अलग है और उसके अनुसार उसको नियोजित किया जाता है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? कभी मत सोचना उसको यह सेवा क्यों दी, उसको आपने इंचार्ज बना दिया, उसको ये कर दिया, तो तुम बन जाओ इंचार्ज, और फिर देखो कि इंचार्ज बनने के बाद कितना हीट आती है। बड़ा लोगों को लगता है अरे इंचार्ज तो ऐसे कर रहा है। हर किसी को भगवान को शक्ति दे रहे हैं, समझ रहे? जैसे पता नहीं अगर आपको प्रवचन अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, इसमें मैं अपनी कोई योग्यता नहीं मानता। मुझे एकदम स्पष्ट दिखता है कि भगवान बुद्धि दे रहे हैं। कल देखा था कुछ बोलने वाला था, भूल गया, फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर याद आ गया। कौन कर रहा है? ये कृष्ण कर रहे हैं। और ये सिद्धांत है, हर व्यक्ति को ओज बल शक्ति देने वाले स्रोत केवल एकमात्र कृष्ण है, इसीलिए सारे कर्म कृष्ण को दी जानी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसको और डिटेल में समझाना चाहता हूं। आत्मा, मार्कंडेय ऋषि बताते हैं, आत्मा
डिजायर करती है कि मुझे ये कार्य करना है। फिर भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं, याद आ रहा है मैंने समझाया था। फिर प्राण से मन एक्टिवेट होता है, फिर मन से इंद्रियां कार्य करती। तो आपने क्या किया, आपने तो केवल इच्छा करी। अब भगवान उसको पूरा कर रहे तो अलग बात है। मेरी इच्छा है कि गीता पे बोलूं तो मैं बोल पा रहा हूं भगवान की कृपा से, और एकदम से भगवान अगर बुद्धि गायब कर देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा बोलने का। समझ रहे मेरी बात? तो हर किसी के पास, यानी किसी को भी आप दोष नहीं दे सकते। एवरीबडी हर सेकंड में वो कृष्ण के द्वारा कंट्रोल्ड है। वो कुछ कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। जैसे कुक, कभी कभी आप देखेंगे एक्सपर्ट को कैसे बस स्वाहा कर देंगे नमक, और नमक एकदम एग्जैक्ट होगा, कोई नापते नहीं। कैसे, कौन बुद्धि दे रहा है? अब बताओ, इतनी बड़ी कढ़ाई में। उसको कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं। चाहे कुक हो, ये जो हारमोनियम बजाते हैं, पूछो भैया कोई कैसे मालूम चलता है कि कौन सी की से कौन सी आवाज आ रही है? तो इसका ये सब बातें क्यों बोली जा रही हैं? ताकि यह समझे व्यक्ति कि जो भी मेरे पास कर्म करने की शक्ति है वो कहां से आ रही है? कृष्ण से आ रही है, भगवान से आ रही है। तो इसको मैं जितनी भी दे रहे हैं वो कृष्ण को दूं, और फिर भगवान क्या करेंगे? आपको और शक्ति देंगे। प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं कि जब हम प्रारंभ में प्रवचन किए तो मेरे लिए प्रवचन करना बड़ा कठिन था। अब मैं कहीं पे भी कृष्ण कथा कह सकता हूँ। कृष्ण विल एम्पावर यू मोर एंड मोर, जितना हम उनकी सेवा करना चाहते। ठीक, पढ़ते आगे। तो यानी ये जो विकल्प है भगवान की सेवा में शारीरिक कर्मों को समर्पित किया जाए, इनका भी बहुत महत्व है हमारी भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा कि अरे ये प्रैक्टिकल सेवा तो ऐसा ही है बस, ना ना, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा विकल्प प्रमुखतः निष्काम कर्म है। एक और बताना चाहता हूँ कुकिंग पे ही, क्योंकि किचन का चार्ज लिया हूं मैं। चैतन्य चरितामृत कितना जबरदस्त ग्रंथ है। कभी आप उसको पढ़ेंगे तो आश्चर्य होता है, यह क्यों बता रहे हैं कि ये आइटम बनाया, वो आइटम बनाया, ये मोचा खांडा, पता नहीं क्या क्या नाम बोलते हैं। कई कई श्लोक उसके ऊपर है कि ये बनाया, वो बनाया, ये अचार बनाया, वो अचार बनाया। क्योंकि वो वस्तु की बात नहीं है, वो कितने प्रेम से बनाया गया है वह बात। जब महापुरुष संन्यास ले रहे थे तो खोला बचा श्रीधर अपने बड़े प्रेम से क्या लाए थे? कद्दू लेके आए थे, और उस कद्दू की खीर बनाई गई थी। तो ये भी एक फॉर्मूला है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे इस्कॉन के भक्तों को ये सारे आइटम सीखने चाहिए, क्योंकि ये सब महाप्रभु आस्वादन किए, साग, सूक्ता, ये सब। और महाप्रभु किनके पास जाते हैं? अद्वैताचार्य जी के घर में जाते हैं, तो क्या देखते इतना सुंदर है, एक राइस का पूरा पहाड़ है, उसमें घी है पूरा सुंदर ऊपर से पड़ा हुआ। तो कहते हैं इस प्रकार, उसमें तुलसी मंजरी पड़ी हुई है। तो कहते हैं जो इस प्रकार से सुंदर भोग कृष्ण को अर्पित कर रहा है, उसके चरणों को मैं अपने सर पे रखता हूँ। महाप्रभु अप्रिशिएट दिस पॉइंट। और ये प्रीति का लक्षण है कृष्ण को अच्छे से कुछ खाने के लिए देना, और कृष्ण इसको स्वीकार भी करते हैं। तो मैं कल ये बात बोल रहा हूं कि इन शारीरिक सेवाओं का भी बहुत महत्व है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज बोली जा रही, ठीक है। चौथा विकल्प प्रमुखतः निष्काम कर्म है। इसका वर्णन आगे के श्लोक में आएगा, जिसमें नियत कर्मों को भगवान को समर्पित किया जाता है, परंतु यह एक सनिष्ठ भक्त की स्थिति होती है। क्या इसका अर्थ है? देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं तुलसी की सेवा, मंदिर मार्जन इत्यादि, यह कोई वर्णाश्रम विहित कर्म नहीं बताया जा रहा है, ये सीधे कृष्ण कर्म है। ये समझ में आ रहा है? वर्णाश्रम का कर्म क्या है? अग्निहोत्र करना है, गृहस्थ को अग्निहोत्र करना है। अब अग्निहोत्र आप स्वर्ग जाने के लिए भी कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है? ऐसे देखने लगते हो आप, ऐसे मुझे डर लगता है ऐसा। ठीक है, अग्निहोत्र इत्यादि जो कर्म है वह स्वर्ग जाने के लिए भी कर सकते हो, वो कर्म कांड हो जाएगा, सकाम कर्म हो जाएगा। लेकिन वहां पे निष्काम कर्म योग का मतलब हुआ उस अग्निहोत्र योग को आप केवल हृदय के शुद्धिकरण के लिए करेंगे, स्वर्ग जाने के लिए नहीं करेंगे। तो अगर कोई कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर सकता है तो अग्निहोत्र इत्यादि कर्म जो करे वह निष्काम भावना से करे। हाँ, हवन इत्यादि कर रहा है, वो डायरेक्ट कृष्ण की पूजा एक नहीं है, डायरेक्ट कृष्ण की पूजा नहीं होती है, वो डायरेक्ट भक्ति नहीं है, लेकिन वो एक वर्णाश्रम विहित कर्म है, उसको निष्काम भावना से किया जाए। वर्णाश्रम विहित कर्मों को स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है। इसको हमने खूब व्याख्या करी है तीसरे चौथे अध्याय में। मैं खाली रिवाइज करा रहा हूं, बट हम लोग इस तरह से नहीं कर रहे हैं, बाकी इस भक्तों को ऐसे नहीं करना चाहिए। एक भक्त ने कल मुझसे पूछा कि प्रभु जी ये क्या सा क्रम क्या है, मतलब डिटेल में कर्म योग और ज्ञान योग और क्रम क्या है? तो मैंने सीधा उत्तर दिया, प्रभु जी मैं तो लिफ्ट में हूं, भक्ति योग लिफ्ट है, और एक कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग इत्यादि यह सब सीढ़ी है।
तब एक सिंपल बड़ा अच्छा उत्तर भगवान ने इंस्पायर करा है कि जब आप लिफ्ट में होते हैं तो क्या आप सीढ़ियों के स्टेप्स को गिनते हैं? समझ में आया? जब आप लिफ्ट में बैठे हो तब गिनते हो वो सीढ़ी में कितने कदम थे, 100 थे कि 300 कदम थे? समझ में आया मेरा उत्तर? नहीं गिनते हैं। मतलब उसमें कर्म योग में क्या है, ज्ञान योग में क्या है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप हरे कृष्ण करो, ऐसे मुक्त हो जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? बट हम केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए एक पॉइंट जहां पे आ रहा है तो उसको हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या होता है। भक्त लोग उसमें रुचि नहीं रखते, सीधे कृष्ण के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं, वह भी ठीक है, वो आगे जाके भक्ति में आ जाएंगे। जब तुम इन आसानी से संपन्न की जाने वाली क्रियाओं में संलग्न होगे तो तुम्हारा मन मेरे आकर्षक रूप के प्रति आकृष्ट हो जाएगा और तुम मेरा सामीप्य प्राप्त करोगे। समझ में आया? मन अस्थिर था, नहीं लगा पा रहे हैं, शरीर से सेवा कर पा रहे हैं, तो अब इनसे करते करते व्यक्ति उसका मन जो है शुद्ध हो रहा है, ठीक, भगवान के लिए कर्म कर रहा है, तो फिर अब मन उसका भगवान की कथा में भी लगने लग जाएगा। इसका उदाहरण मैं आपको सच्चा दे रहा हूं। परम पूज्य कदम कानन महाराज स्वयं बताए थे, मैंने पहले भी बताया था। जो गृहस्थ आश्रम में थे तो यहाँ पे गोविंद रेस्टोरेंट चलाते थे और बड़े उत्साह से चला रहे थे। तो गोविंद रेस्टोरेंट खूब चलाए, बाद में बोले कि उस सेवा के बाद दूसरी सेवा निवृत्त हो या जो भी कारण रहा हो, उस सेवा के बाद कह लगे मैं चेतन चरितामृत को पीने लग गया। पहले क्यों नहीं पी पा रहे थे? मतलब समझ रहे हैं, उसका आस्वादन करने लगे क्योंकि मन स्थिर नहीं लग रहा था वहां। एकदम महाराज ने अपने श्रीमुख से बोला है, तो मैं से उसमें कोई डाउट नहीं, मैंने कान से सुना जब सामने बैठा हुआ था। दिस प्रूव्ड में कि भाई हम स्टेबल रहना चाहते हैं तो बेहतर है कि हम अपने कर्मों को भी कृष्ण को समर्पित करना सीखें। एक्टिव सर्विस। और प्रभुपाद से कहते थे वर्क नाउ समाधि लेटर। आप सोचो मैं अंदर मैं बैठूंगा, प्राय इसको बिल्कुल मना किया जाता कि मैं रूम में अकेले बैठ के बस कृष्ण का ध्यान करूंगा। कृष्ण नहीं, माया का ही ध्यान आएगा, वही मन भागेगा उधर। ठीक है, इसलिए भक्तों के आवश्यक है, भक्तों के संग में रहें, भक्ति करें, भक्ति का अभ्यास करें, साथ साथ अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करना सीखें। क्योंकि इन कर्मों को मेरे आकर्ष रूप की ओर निर्देशित करने में महान शक्ति निहित है, इसलिए तुम्हारा मन बड़ी आसानी से निविष्ट हो पाएगा। इस साधन के द्वारा बड़ी आसानी से तुम मेरी प्राप्ति कर पाओगे। समझ रहे हैं? तो अपनी जो सेवाएं हैं, प्रैक्टिकल सेवाएं, उनको भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, तात्पर्य। और ये ध्यान देना चाहिए, जब मैं बोला सेवा, तो सेवा का अर्थ केवल मंदिर में रहने वाले भक्तों के लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी व्यक्ति घर में रहे, सुबह शाम श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए। ठीक है, हाँ, उसके बाद दिन में भी मान लीजिए वो नौकरी करने जा रहे हैं तो इसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि परिवार को भक्ति करने का मौका प्राप्त हो। ये 5वें स्कंद में बताया गया। ऐसे लोगों को भी महात्मा कहा गया। और जीवन भर गृहस्थ आश्रम में रहने की प्लानिंग भी नहीं होनी चाहिए, कम से कम वानप्रस्थ तक तो पहुंचना ही चाहिए। जैसे हमारे प्रभु जी माता जी यहाँ पे आ गए, बहुत अच्छा है। जितनी भक्ति आप यहाँ कर पा रहे हो उतना था ना भरतपुर में कर पाते हैं, है कि नहीं? तो एक, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हमारा इस जगत में किसी से संबंध नहीं, तो 50 के बाद तो स्नैप कर देना चाहिए कटिंग। जितना कटिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं सोच रहा था इस पे, एक रिफ्लेक्शन था कि भाई ये जो शादी फादी का सिस्टम है, ये एक के बाद एक फंदे मारता रहता। चलो पहले पत्ती में आ सकती थी, बच्चों में आ सकती थी, अब वो थोड़ी आसक्ति कम होना चालू हुई तो बच्चे के बच्चों में आसक्ति चालू हो जाएगी। तो एक के बाद एक फंदा पड़ा ही रहता है। अरे अब इसका बच्चे का मुंह देखना है। अरे भाई तुम्हें किसको अपना चेहरा दिखाना है मृत्यु के समय, ये तो देखो। जैसे हम देखते हैं कि प्राय बहुत सारे रिफ्लेक्शंस आ रहे थे। एक दो चीज बहुत अच्छी है, ये कृष्ण से संबंधित है, इस संबंध में फिर मैं वापस आ जाऊंगा, लंबा नहीं करूंगा। बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन था। मैं देख रहा हूं कि लोग बाग अपने पोतों के, छोटे छोटे बच्चे होते ना, उनकी छोटी छोटी बात का गुणगान करते हैं। आज उसने मैं कहा आज उसने ई कहा। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ऐसा कहा मैं सुनता हूं तो मैंने कहा क्या है इसमें ई कहा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मामा कहा तो क्या फर्क पड़ता है। बट फर्क पता है क्या है? क्योंकि प्रेम है इसलिए छोटी सी छोटी उसकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी लगती है। अब कृष्ण पे अप्लाई कीजिए, अब कृष्ण पे अप्लाई कीजिए। जिस दिन आप कृष्ण को छोटे बच्चे के रूप में देखेंगे तब क्या सोचेंगे आप। इसीलिए बोला गया कृष्ण की आंखों को देख करके कविता, हजारों कविता लिख दी गई। आप एक छोटे से बच्चे की लीला को देख करके इतने खुश हो रहे हो, लेकिन एस्पिरेशन ये होना चाहिए कि मैं कभी कृष्ण की छोटी बाल लीला को देख सकूं। क्या है? आनंद कुंडे, याद है ना? स्वघोषम निमज्जनतम आनंद कुंडे। आनंद, अपने भक्तों को आनंद में कुंड में डुबो दे रहे हैं कृष्ण की बाल लीला।
जो मार्कंडेय ऋषि ने कृष्ण को देखा होगा छोटे बच्चे के रूप में, कितना सुख होगा। तो अपनी मति को छोटे बच्चों में लगाने की बजाय अच्छा होगा कि बाल कृष्ण में लगाया जाए। ये एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। गुणगान उसका नहीं करें, ठीक है, वो आसक्ति है जो भी है, लेकिन आसक्ति कृष्ण में ट्रांसफर करनी। समझ रहे मेरी बात? प्रेम है, इस कारण से छोटी छोटी बातें भी बहुत अच्छी लगती, उसका गुणगान करना चाहता है। यही हमको कृष्ण की तरफ लगाना है, एटलीस्ट जब एग्जाम पास में हो। समझ रहे हैं? कुछ लोग एग्जाम पास में है, तो इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूं, एग्जाम पास समझ रहे हैं ना? हो सकता है कि हमारा एग्जाम दूर हो, जरूरी नहीं है, युवा हैं अभी, लेकिन जो वृद्ध हो गए हैं उनको बहुत सतर्क रहना है कि अब जो है कनेक्शन काटने का समय है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कुछ भी हो, रिश्तेदार आए या ना आए, गीता क्लास में आना है, क्योंकि वह रिश्तेदार मुझे भगवत गीता का ज्ञान नहीं दे सकते। ये मैं कितने भक्तों को बोलता हूं, हमारी माता जी भी यहाँ पे आती थी या और भी कोई आते थे, मैं कभी छोड़ा हूं गीता क्लास? इसमें कोई क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्योंकि जितना समय हम भगवत गीता सुनने में, श्रवण करने में लगा रहे हैं, जप करने में लगा रहे हैं, भक्ति करने में लगा रहे हैं, मृत्यु से मुक्त है। बाकी समय आपको जो भी कुछ कार्य करना है, इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? ये नहीं करना चाहिए मेरे गेस्ट आए मैं घुमाने ले जा रहा हूँ, यहाँ ले जा रहा हूँ, वहां ले जा रहा हूँ और गीता क्लास छोड़ रहा है, ये मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आता। स्पेशली ब्रह्मचारी भक्तों की बात कर रहा हूँ और सभी भक्तों के लिए। क्योंकि देखिए आप इस श्लोक को इस समय ऐसे नहीं देख पाते, ये जितनी चर्चा हो रही, कितने सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, और रिकॉर्डिंग कौन सुनता है? बहुत कम चांस। तो यहाँ बैठे हैं तो कम से कम मैं पकड़ पकड़ के सिखा रहा हूँ, तो इसलिए रिकॉर्डिंग सुनने का अभ्यास बहुत कम रहता है, और उसमें भी खाना बनाते ऐसे करते करते सुनेंगे तो वह तरीका नहीं हो पाता। तो अपने भक्ति की इन चीजों को आपको प्रायोरिटी देना होगा, तात्पर्य प्रभुपाद जी का, क्योंकि ये सारे कर्म कृष्ण के लिए करने से हमें भगवान के प्रेम प्राप्त होगा। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार, एक चीज और कृष्ण लीला से सब जानते हैं, कृष्ण बलराम जब मथुरा गए तो किसने माला बनाई थी, क्या नाम था उसका? सुदामा। और भगवान ने क्या बोला? तुम इस जीवन में केवल एक बार माला बना पाया, तुम इस जीवन में भौतिक रूप से बिल्कुल सुखी रहोगे, अंत तो गत्वा मेरे पास आओगे। भगवान का स्वभाव ही है कि आप उनके लिए कुछ करते हो तो अनंत गुना वापस करना चाहते हैं, अनंत गुना। वो तभी सोच लेते हैं कि उसका उद्धार करना है। और इस जगत में जब किसी के लिए कुछ भी करिए, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था, वो आपको कुछ नहीं गिनेगा, दैट इज नेचुरल। फिर भी हमें लोगों के लिए करना है, दैट इज, लेकिन ये मान के चले कि वो याद नहीं रखेगा। बहुत अच्छा भगवान का एक गुण है, जो भी भक्त कुछ करता है वो भगवान हमेशा याद रखते हैं, उसको अनंत रूप से वापस करते हैं। कितना सिंपल सी बात है, कितने माला बनाते हैं भगवान के, सॉरी इस जगत में लोग कितने माला अर्पण करते हैं, लेकिन एक बार माला दिया तो कितना लाभ है। तात्पर्य यानी कि इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में एक ही माला देनी है, इसका अर्थ यह है कि जितना हो सके भगवान की माला दी जानी चाहिए। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। अब देख रहे हैं ना, सीधे भक्ति नहीं कर सकता है तो कम से कम कर्म भगवान के लिए करना सीखे। और ये बहुत बड़ी आर्ट है, इसको तो मैंने खूब देखा। एक भक्त हैं जिनको मैं जानता हूं, अभी कुछ कुछ भक्ति में आ रहे हैं, अब माला कर पा रहे हैं, तो माला भी नहीं हो पा रही थी उनसे, अब माला हो पा रही कि कुछ कुछ कृष्ण के लिए कर्म किया या भक्तों के लिए कुछ कर्म किया। ये खूब देखते, तो अपने प्रीचिंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। कोई जप नहीं कर पा रहा है, सेवा में लगाओ, ठीक है। आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों को जप करना है। ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैं तो, मेरा अधिकार तो कम है, मैं 16 माला नहीं करूंगा, बस मैं प्रसाद खा सकता हूँ, ये कर्म कर सकता हूँ ना, वो नहीं चलेगा। आप सबका अधिकार है, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग है, अधिकार से ऊपर नहीं जाना चाहिए और अधिकार से नीचे भी जाना नहीं चाहिए। ये नहीं अब कहें प्रभु जी मैं तो बस अब एक माला करूंगा, नहीं 16 माला करेंगे, इतना तो कम से कम कर रहे हैं, ठीक है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात प्रपात कह रहे, बहुत सुंदर बात। कृष्ण कर्म में अच्छा याद हो गया, मैं भूल गया इस पॉइंट को। कृष्ण कर्म मतलब कृष्ण की प्रचार का कर्म, कृष्ण का प्रचार हो सके वो सबसे हाईएस्ट कर्म है। कल भक्त ने पूछा था वर्णाश्रम और भक्ति का क्या संबंध है, उस टाइम मुझे क्लिक नहीं किया, याद नहीं आया। भगवान प्रभुपाद इतना सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, खुश हो जाएंगे आप। ब्राह्मणों को बोलना चाहिए भगवान के नाम की महिमा, क्षत्रियों को रक्षा करना चाहिए कि भक्त लोग हरि नाम कर सकें,
वैश्यों को धन इत्यादि करना चाहिए या खाना उगाना चाहिए ताकि लोग का पेट भर सके, वो हरिग्राम कर सकें। अरे भूखे पेट तो वजन नहीं कर पाएंगे। और शूद्रों को सहायता करनी चाहिए, हरिनाम करने में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं कि नहीं, बहुत सारे फिजिकल कार्य भी आप कर सकते हो जिसकी द्वारा व्यवस्था ये बने कि हरिनाम हो सके। तो ये वर्णाश्रम भी इसीलिए होना चाहिए कि सबको हरे कृष्ण मंत्र जप करने का लाभ प्राप्त हो सके। भागवत कथा होती है तो कहीं प्रसाद बनाने लोग वाले भी तो होते हैं ना, है कि नहीं? बस जितना एक्साइटेड आप लोग भागवत क्लास के लिए होते हैं, उतना ही 9 बजे के प्रोग्राम के वाले भी तो होते हैं। 9 बजे क्या होता है, एक मंत्र बोलते हैं ना, महाप्रसाद है गोविंदे, उसको भी प्रति एक्साइटेड होते हैं। अगर एक्साइटेड तब होंगे जब अच्छा प्रसादम होगा। मैं खाली बोल रहा हूं कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। मतलब अरे लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे कुछ मदद करनी चाहिए। अगर वह भक्ति नहीं भी कर रहा है, इसे कहते हैं अनुमोदन। कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन अनुमोदन, हाँ ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वह भी भक्ति में आ जाता है। मैं एक सच्ची घटना बताऊं, अद्भुत घटना है। इस्कॉन में एक भी डिवोटी हैं, वो 16 माला कर रहे हैं, कुछ समय पहले वो मर गए थे। ऐसा हो सकता है? मैं कहूँ कि कल मैं मर गया था, अभी मैं गीता क्लास दे रहा हूँ आपको, मानेंगे आप? नहीं, ये तो प्रभु जी, ये तो थोड़ा, ये कौन से शास्त्र में लिखा है, क्या रेफरेंस है, ये पूछेंगे। लेकिन विदेश में प्रभुपाद जी की शिष्या है, क्या नाम था उनका, भूल रहा हूँ, तो उनने बताया कि विदेश में एक व्यक्ति मर गया था। जब यमराज के पास लेके गए, आपको पता नहीं यमराज जी निरपेक्ष हैं, धर्म निरपेक्ष हैं, मुसलमानों वगैरह सबको सबको अब उनके पास जाना पड़ता है, वो मुसलमान हिंदू नहीं देखते। तो मतलब भाई फाइल देखो भाई, कुछ काम किए हैं अच्छा? कहते नहीं कोई काम अच्छा नहीं किया। एक काम अच्छा किए, क्या किए? वो संकीर्तन पार्टी जा रही थी तो उसको हाथ हिलाया था उन्होंने, अनुमोदन किया, ठीक है वापस भेज दो। आप इसको हल्का गिनेंगे लेकिन एक्चुअली ये अनुमोदन है, हाँ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब वो 16 माला जप कर रहा है। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि हल्का सा अनुमोदन करने से, अनुमोदन समझ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसको यह भी समझ में नहीं आ रहा कि वो है क्या चीज, लेकिन अनुमोदन कर दिया भक्ति का, तो फिर वह पापों से मुक्त हो जाएगा। इसी तो कहते हैं ना, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो, ये हाँ नेहा विक्रमणा, इस प्रकार से। तो अगर मान लो कोई देखो कि आप वो जप नहीं कर पा रहा है तो उसके प्रति नेगेटिव भावना मत रखिए, समहाउ उधर वह उसकी भक्तों के प्रति पॉजिटिव भावना हो जाए, ठीक है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है, उसे प्रसाद खिला सकते हैं। जैसे भी हम लोग गए थे भरतपुर में, कीर्तन कर रहे थे, अच्छा याद है मुझे, तो एक व्यक्ति आगे बिस्किट खिलाने लग गया। वो तो खुश हुआ था कि वो कीर्तन हो रहा है, भक्त तुरंत बिस्कुट है। हम लोग अजमेर में कीर्तन कर रहे थे, एकदम एक शराबी व्यक्ति था, उसने तुरंत 10 रुपए निकाल के मेरे को दी और मैंने स्वीकार भी की। ये सम अप्रिसिएशन। तो आप जब प्रचार कर रहे हैं तो देखिए, अब ये केवल अपने लिए नहीं है, ये तीनों श्लोक आपको प्रचार में भी अप्लाई करना। कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, किस लेवल की भक्ति कर सकता है, उसके अनुसार उसको लाइए, धीरे धीरे प्रगति करेगा, ठीक। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे आप जानते हो कि उन्होंने लंदन का मंदिर कौन दिए थे, क्या नाम था उनका, जॉर्ज हैरिसन जी ने। तो शुरुआत में भक्तों से वो अच्छे लगे उनको, उसके कितनी सहायता करी, वो रिकॉर्ड्स बनाए और हरे कृष्ण मंत्र का कितना प्रचार किया। फिर बाद में वो स्वयं भी जप करने लग गए। और प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्ट थे, क्योंकि वह सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लूं, मंदिर ज्वाइन कर लूं? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, आप अपने स्थान में ही रह के बहुत सेवा कर रहे। और उन्होंने बहुत प्रचार में हेल्प की। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एक पॉइंट में थोड़ा साइड पॉइंट बोल रहा हूं, हम अकेले जब कर रहे हैं चलो कर भी ले किसी तरह से, लेकिन ध्यान देना होगा कि बात केवल वहीं तक सीमित नहीं है, हमें पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करना है और इसके लिए सभी को कोऑपरेट करने की जरूरत होती है। कोऑपरेट, कोऑपरेट समझते हैं, जैसे मशीन में हर पुर्जा अपने स्थान पे चल रहा होता है, लेकिन उसके मशीन के पूरे कार्य करने में उसका महत्व होता है। अरे भाई उस दिन घास काट रहे थे, 2-4 बोल्ट गिर गए थे, पूरी मशीन रुक गई कि नहीं रुक गई? ऐसे मशीन बोल्ट के बारे में कुछ सोचेंगे आप? समझिए मेरी बात, आंखों से देखा था कि नहीं? 4 बोल्ट गिर गए, पूरी मशीन बंद। और बोल्ट का वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। लेकिन 4 बोल्ट गिर गए, अपने स्थान से छोड़ दिया तो मशीन बंद हो जाएगी। आप समझ में आए बोल्ट की वैल्यू? और बोल्ट की वैल्यू वही है, वहीं लगे रहो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ। पूरी मशीन के कटाई में यही करना है उसको, वो उस पार्ट के संग ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, बस
कुछ काम नहीं कर रहा लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से पूरी मशीनरी जो है इस्कॉन की, इसमें हर भक्त का महत्व है, धीरे धीरे समझ में आएगा। हर भक्त का महत्व है। जो भक्त मान लीजिए कहीं हमारे नोएडा में रह रहे हैं, इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उन लोगों को जो इस प्रवचन को नहीं सुन रहे ऑनलाइन, उनको तो वही क्लास देंगे ना, मैं तो नहीं क्लास दे सकता। उनको हरे कृष्ण मंत्र के बारे में तो वही बताएंगे ना। क्या भक्ति की सारी बातें मैंने ही बताई हैं आपको? हो सकता हो बहुत ज्यादा बोर मैंने किया हो, लेकिन कोई और भी लोग हैं जो आपको सिखा रहे हैं, isn't it? हम बहुत सारे लोग से सीखते हैं ना, ये पूरा परिवार है। मेक सेंस और नॉट? कल मैंने आपको बोला कि प्रभु जी माता जी से सीख लीजिएगा वो सब्जी कैसे बनने, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं बनाना, खाना आता है। समझ रहे? In this way, we learn to appreciate every devotee's input in this Krishna consciousness movement, and we must learn to do that. जैसे उस भक्त ने जो मुझसे झगड़ा किया, मैं एक एस्ट्रोलॉजर से सीखा था, उसने एस्ट्रोलॉजर ने बोला इनको लक्ष्मी की सेवा में लगाओ, तो मैं इसी कारण से खुद ही बोला कि इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाओ, और बहुत अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, फुल्ली अप्रिशिएटेड। अब वो भले इस समय कुछ उनका कुछ रहा हो, मुझे सोच रहा है कि मैं उनका नेगेटिव सोच रहा हूं, लेकिन मैं खुद ही उनको बोला कि इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाइए, ये बहुत अच्छा सेवा कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आई फुल्ली अप्रिशिएट दिस पॉइंट। तो इस प्रकार से हमारा भक्तों से वैर समाप्त हो जाएगा। कभी मत सोचना कि कोई व्यक्ति यूजलेस है। प्रभुपाद बोले इफ यू थिंक समबडी इज यूजलेस देन यू आर यूजलेस, क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो उसको सेवा में कैसे नियोजित कर। समझ रहे हैं? मैं खाली ये सब बातें बोल रहा हूं, सबकी आवश्यकता होती है, सब लोगों को सहायता देने की जरूरत होती है। ठीक है? महाराज बोल रहे थे एक प्रवचन में, महाराज श्री परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की जैसे मान लीजिए कथा हो रही है, तो उसमें धन की आवश्यकता होती है ना, प्रसाद खिलाने के लिए, आयोजन करने के लिए, साउंड सिस्टम की व्यवस्था की जरूरत होती है, सब कुछ। तो जो कोई भी सहयोग कर रहा है, ये सब भागवत धर्म है, सब भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में, एक और बात सिंपल कहिए, सब कुछ श्रवण कीर्तन के पीछे है। श्रवण कीर्तन की गंगा में कोई भी कर्म मिला देंगे तो वो गंगा बन जाएगा। कृष्ण का श्रवण कीर्तन हो, यह उद्देश्य है, और इसके पीछे जो भी कर्म आप कर रहे हो वह कृष्ण कर्म हो जाएगा। अब समझ में आ गई बात? अगर श्रवण कीर्तन छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं। मेक सेंस? जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है, और इसके लिए व्यक्ति भक्तों को चाहिए कि उत्साह से वह कोऑपरेट रह करके सेवा करे। ठीक है? जैसे आज देखो आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा भक्तों का, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, मैंने कहा कि भाई आज ग्वाले कम थे, तो मैंने भक्तों को थोड़ा पुश किया कि भाई साइनी भी करनी पड़ेगी। एक भी भक्त नहीं बोला कि प्रभु जी ये तो मेरी सेवा नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आप लोगों की सेवा प्रैक्टिकली घास काटने की है, लेकिन सबका भक्तों का भाव था नहीं भाई आज कम लोग हैं, सानी कैसे होगी, गायों को 8-9 बजे तक खाना मिलेगा तो गायों को भी कष्ट होगा। मैं पता नहीं इतना सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे। आई वॉज वेरी हैप्पी कि एक ब्रह्मचारी भी नहीं बोला कि मुझे खाने को कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई नहीं बोला। मैं और कुछ अपना दाल चावल खा के, ये होना चाहिए। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि दिया क्या है हमने। महाराज इस बात को बोल रहे, मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूं। साधु मतलब जो ले बहुत कम और दे बहुत अधिक, ये साधु का लक्षण है। और ये भक्तों में हो ही जाता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अधिक से अधिक मैं कृष्ण के लिए दूं। आपको पता है जयानंद प्रभु कैंसर से पीड़ित थे, हम उनको एमुलेट नहीं कर सकते हैं, और धन दिया गया कि आप उसको मतलब अपनी बीमारी के इलाज में लगा दीजिए, वह भी उन्हें जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए कहा ना मुझे नहीं चाहिए। हम इसको मतलब नहीं कर सकते, कह सकते हैं एमुलेट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, लेकिन ये भक्त का भाव होता है, कृष्ण के देना है, कृष्ण को देना है। ये बात टेकर नहीं, गिवर जितना हो सके। ऑब्वियसली आपको प्रसाद भी ग्रहण करना पड़ेगा, यू टू टेक समथिंग टू गिव, लेकिन ये भावना भक्त की होनी चाहिए। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकतावाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। स्पष्ट है? और पूरे दायित्व के संग किया जा सकता है। एक भक्त ने संबंध में बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स रियलाइजेशन। ब्यूटिफुल पॉइंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर साधना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर संग। हम स्वयं दायित्व लें कि हम किस प्रकार से साधना कर रहे हैं, हम स्वयं दायित्व लें कि हम किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा कर सकें। हम स्वयं दायित्व लें कि किस प्रकार से भक्तों से संग कर रहे हैं, तो अनुभूति प्राप्त हो। समझ में आ रही बात है? यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय
अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए, मतलब जो आपकी योग्यता है। यदि कोई अपने कर्म फलों को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। ये मैं कई बार व्याख्या करता हूं इस तरह से कि भाई आप अपनी आवश्यकताओं के, मान लो आपको 100 रुपए में आपका जीवन चलता है, तो क्या 90 रुपए में नहीं जी सकते? ये तो कोई नहीं कह सकता कि मैं 90 में नहीं जी सकता, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमें तो 110 में जीना है। अब देने के लिए कृष्ण को कुछ नहीं प्राप्त। अगर हमने ये अभ्यास कर लिया, भाई आपको मान लो ऐसे एक भक्त बोले प्रभु ये जप करना अच्छा नहीं लगता, आज अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा फिर भी करना ही है। उसी प्रकार से अपने कर्म फल का त्याग, थोड़ी अपनी आवश्यकता को कम करके कम से कम 10% तो दीजिए। ये मैं समझता हूँ, ये सरदार क्या बोलते हैं, पंजाबी सरदार बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग, सिखों में ये नियम है कि 10% वो गुरुद्वारे को जरूर देते हैं ना, ऐसा नियम है ना, बहुत अच्छी बात है। और हिंदू में ये नियम है कि जो 10% है वह भी मंदिर में खा जाएंगे। ये तो मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं देते हम लोग। नहीं देते ना, तो ये देना चाहिए। इससे है ना, अन्नदान करना चाहिए, भगवान का प्रसाद वितरण करना चाहिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर नहीं दे सकता 50%, प्रभात बोलते हैं 50% नहीं दे सकते, 10% तो दो भाई। 90% में जी सकते कि नहीं जी सकते? सब जी सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार, और किस में देना चाहिए? कृष्ण भावनामृत के प्रचार में। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। क्या मैंने एक शब्द एम्फेसिस किया था, क्या शब्द था वो? स्वेच्छा। फोर्स नहीं चलता इसमें, लेकिन विम्सिकल भावना भी नहीं चलती। ये मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं बात। जैसे आप लोग आश्रम में, हम सब लोग आश्रम में हैं, तो हम स्वेच्छा से आश्रम में है कि नहीं? ठीक। लेकिन स्वेच्छा का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार सेवा करूंगा। क्या इन बातों को समझ रहे हैं? आप स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को समर्पित कर रहे हो, हम सब लोग। अब ऐसा तो नहीं कह सकते आज मेरा मन नहीं कर रहा पर ये मंगल आरती के लिए, क्योंकि देखिए इसमें लगा स्वेच्छा, मेरी तो इच्छा नहीं कर रही आज मंगल आरती करने के लिए। वो नहीं है। हम स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को कृष्ण को समर्पित करते हैं, गुरु को समर्पित करते हैं। आपको आपको अच्छा लग रहा है, इट डजंट मैटर व्हाट डू यू फील। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट फीलिंग, योर डिजीज इज फीलिंग। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? आपको हरे कृष्ण मंत्र जप करना मान लीजिए नहीं अच्छा लग रहा है एक विशेष दिन में, तो किसको अच्छा नहीं लग रहा है? हमारे मन को। तो सीधी बात है, जब आपका मन कोऑपरेट नहीं कर रहा है आपके संग, तो आप उनके संग क्यों कोऑपरेट करेंगे? मन कह रहा है जप मत करो, नहीं कर रहा ना कोऑपरेट, तो आप उसके संग क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं? हम तुम्हारे संग कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम जप करेंगे। क्योंकि कथम में किसी भी प्रकार से जीव से स्पर्श होने मात्र से मुक्ति प्राप्त है, हाथ में आपके। जिह्वा स्पर्शे आचंडाले सबको धारे, याद रखना हमेशा। अच्छा लगे बुरा लगे उसे मतलब नहीं है, एक विशेष समय में रोज माला कर लेना चाहिए। और इसी प्रकार से अन्य कर्म है। तो बात यह है, स्वेच्छा से स्वेच्छा को कृष्ण से समर्पित करना है, गुरु को समर्पित करना। डज इट मेक सेंस? विम्सिकल समझ रहे हैं? मतलब आज करेंगे आज नहीं करेंगे इसमें कोई स्थान नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं मिलिट्री की तरह करना होता है, करना ही है, जब करना ही है, मंगल आरती जाना ही है। ऐसे भी स्टेटमेंट है कि जब तक आपको स्ट्रेचर पे भी लाना पड़े तो भी मंगल आरती जाना है, प्रभुपाद जी बोले। उसका उसका रहस्य भी है, क्योंकि हर, चलिए उस पर बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। बट दिस हाउ, अगर हम सीरियसली भक्ति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए। तो हमने आज ये सीखा, अगर कोई अपने श्रवण कीर्तन का अभ्यास नहीं भी कर सकता है, तो कम से कम वो कृष्ण के लिए कर्म करना सीखे, इससे वह आगे जाकर के भक्ति की और उच्चतर अवस्था को प्राप्त करेगा। अब हम अगले श्लोकों में, जो इसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, उन 2 श्लोकों में हम ये सीखेंगे कि अगर यह भी नहीं कर पाता है, मान लीजिए मंदिर का मार्जिन नहीं कर पाता, बहुत बड़ा व्यक्ति है, हिंट दे रहा हूं मैं, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, और परिवार वाले कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हो तुम, झाड़ू मार रहे हो, बाथरूम साफ कर रहे हो, मतलब मंदिर में। तो मान लीजिए वो ना कर सके किसी प्रेशर की वजह से, तो वह क्या करे? तो उसको हम लोग, भगवान ने चाहा तो कल सीखेंगे, अगर कोई झगड़ा नहीं हुआ तो। ठीक है। सो वी शैल टेक एनी क्वेश्चंस, और कोई प्रश्न है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।